नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश है अजब गजब है मध्य प्रदेश के जबलपुर के पूर्व डीपीएम विजय पांडे पूर्व डीपीएम ने लगाया मध्य प्रदेश शासन को करोड़ों का चूना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा घोटाला। आइए आपको बताते हैं विजय पांडे के कारनामे। मध्य प्रदेश है अजब और गजब है यहाँ के अधिकारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पूर्व डीपीएम विजय पांडे की हम बात कर रहे हैं। विजय पांडे पूर्व डीपीएम ने लगाया मध्य प्रदेश शासन को करोड़ों का चूना। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। आइए आपको बताते हैं विजय पांडे के कारनामे। शासन की फर्जी जेम आईडी बनाकर विजय पांडे ने की 10 से 15 करोड़ की फर्जी खरीदी। बड़ा कारनामा करने में विजय पांडे के साथ कहीं न कहीं कई अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे दोषी अधिकारियों पर 420 जैसे अनेक धाराओं पर मामला दर्ज कर ऐसे अधिकारियों को जेल में डाल देना चाहिए। जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का गड़बड़ झाला हो गया है, जो कि अब सामने आ गया है, जहां पूर्व डीपीएम विजय पांडे ने फर्जी जेएमआईडी से आदेश दिए और इतना ही नहीं, अब खरीदी के रजिस्टर भी गायब करवा दिए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और विधायक लखन घनघोरिया पर मानहानि का प्रतिवाद दायर करने वाले विजय पांडे की करतूत सामने आ गई है। पूर्व डीपीएम विजय पांडे ने बनवाई खुद की जेएमआईडी और 2 साल मनमर्जी से की खरीदी। जांच से पहले हुआ रिकॉर्ड गायब। जबलपुर एनएचएम में करोड़ों का बड़ा घोटाला सामने आया है। पूर्व डीपीएम विजय पांडे पर भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड गायब करने के गंभीर आरोप लगे हैं। 2023 से 2025 के बीच की गई सरकारी खरीदारी का स्टॉक रजिस्टर और रिकॉर्ड जांच टीम के पास पहुंचने से पहले ही मिटा दिया गया। उसके बाद भी पूरा विभाग सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस मामले की पड़ताल आज तक 24/7 न्यूज चैनल के हेड संतोष जैन ने की तो बात सामने आई कि बीते 2 सालों में जिस जेम आईडी से ऑर्डर प्लेस और अप्रूव किए गए हैं वह आईडी ही फर्जी थी। आपको बता दें कि बीते 13 और 14 नवंबर को जबलपुर में राज्य स्तरीय जांच दल पहुंचा था, लेकिन जब टीम के द्वारा रिकॉर्ड मांगा गया तो इस रिकॉर्ड को अपडेट करने वाले डीडीसी फार्मासिस्ट निशांत कुमार तिवारी ने यह रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया। आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड सामने आने से पूर्व डीपीएम विजय पांडे जिला प्रोग्राम मैनेजर सहित बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोपी बन जाते, इसलिए मिलीभगत कर इस पूरे रिकॉर्ड को ही गायब करवा दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि नए डीपीएम आदित्य तिवारी को प्रभार के साथ रिकॉर्ड ही नहीं मिला और जब नए डीपीएम आदित्य तिवारी से आज तक 24/7 की न्यूज टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने प्रभार लिया है तब से यह रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड मैंने बार बार मांगा लेकिन मुझे आज तक यह प्राप्त नहीं हुआ। यह बड़ा घोटाला है। इसकी रकम 10 से 15 करोड़ तक की हो सकती है और नए डीपीएम आदित्य तिवारी ने रजिस्टर मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। विजय पांडे पूर्व डीपीएम ने बनवा ली थी खुद की जेएमआईडी। जी हाँ, वर्तमान जिला प्रोग्राम मैनेजर आदित्य तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस नियम विरुद्ध बताया है और आईडी को बंद करवा दिया है। सालों से चल रही इस गड़बड़ और रिकॉर्ड गायब हो जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ऑर्डर प्लेस होते रहे, घोटाला होते रहा, जिम्मेदार अधिकारी सीएमएचओ देखते रहे और कहीं ना कहीं इस बंदरबाट में सहयोगी बनकर तमाशा और घोटालों में सहयोगी बने रहे। एनएचएम सलोनी सडाना का नहीं आया जवाब। डीएमपी करे कार्रवाई, प्रस्तावित सीएमएचओ संजय मिश्रा ने कहा। वहीं डीएमपी को कौन निर्देश देगा, यह है बड़ा सवाल और सीएमएचओ संजय मिश्रा इस मामले में बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। विजय पांडे कर चुके हैं कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के खिलाफ मानहानि का दावा। आपको बता दें कि बीते दिनों तत्कालीन विधानसभा में पूर्व डीपीएम विजय पांडे की मार्कशीट से लेकर नियुक्ति तक पर सवाल खड़ा हुआ था। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने विजय पांडे की फर्जी मार्कशीट के आरोपों में सरकार को भी घेरा था।
कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि स्वास्थ्य विभाग जबलपुर में चल रहा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण है। अब देखना यह होगा कि इस भ्रष्टाचार और विजय पांडे और उनके सहयोगी कौन कौन हैं। क्या यह सब बच निकलते हैं या फिर आरोपी बनते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जांच तेजी से होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर, एक जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों के अनुसार आपके पूर्व जो डीपीएम थे विजय पांडे जी, उनके द्वारा 2023 से 2025 तक जो खरीदी की गई है जी। उनके रजिस्टर गायब है। क्या जानकारी है आपके पास? गायब होने के विषय में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे प्रभार में नहीं मिला था रजिस्टर, और हमारे यहाँ पे जो हमारा स्टोर है वहाँ पे भी उनके पास वो स्टॉक रजिस्टर है नहीं। ये खरीदी होती है वो किस प्रकार से खरीदी होती है? उस खरीदी उस समय की तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो जो हमारा जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो गवर्नमेंट में जो आरक्षित संस्थाएं हैं उनके थ्रू और जेम के थ्रू की जा रही है। लगभग सर मुझे जो जानकारी मिली है कि लगभग 15 से 20 करोड़ की खरीदी की गई है 2023-24 और 24-25 में। अच्छा, तो क्या इतनी बड़ी खरीदी का रजिस्टर जो आपका परमानेंट आर्टिकल रजिस्टर शायद बोलते हैं उसको, वो और एक स्टॉक रजिस्टर, क्या ये ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने रिलीव हुए यहाँ से तो आपको ना सौंपा हो? नहीं, मुझे चार्ज में तो नहीं मिला था रजिस्टर। तो आपने तो बोला होगा कि मुझे रजिस्टर दीजिए। हाँ, वो मुझे कोई भी रजिस्टर नहीं मिला था। उन्होंने केवल ये कहा था कि मतलब मेरे उसमें प्रभार में मुझे कोई भी मतलब पुराना डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिला है, तो जो भी है नया है मेरे समय का, तो मेरी अवधि में जो भी है वो उसका मैं बता सकता हूँ कि कहाँ क्या है। जी। तो आपने फिर सीएमएचओ स्टोर है जो उसी के द्वारा आपने कोई अलग रजिस्टर मेंटेन किया फिर क्या? नहीं, हमने नहीं, मैं तो सीएमएचओ स्टोर के थ्रू कर रहा हूँ, तो जो हमारे स्टोर कीपर है उनके पास। तो फिर ये जो पुराने पूर्व में जो थे आपके डीपीएम, ये कैसे करते थे? पुराने एक व्यक्ति निशंक करके थे, उनके बारे में मतलब पुराना एक कर्मचारी था जो उनके द्वारा किया जा रहा था, तो उनसे हमने पूछा भी था, तो उनका कहना था कि मतलब विधिवत मतलब फॉर्मली नहीं करते थे, केवल मौखिक निर्देश पर वो करते थे। तो क्या इसकी जानकारी, जो रजिस्टर गायब हुए हैं, इसकी जानकारी आपने सीएमएचओ साहब को दी है? सीएमएचओ सर के नॉलेज में है चीजें, और मुझे ऐसी जानकारी मिली कुछ लोगों को शोकॉज नोटिस वगैरह जारी हुआ है। हमने दिया था। लगभग कितने लोगों को जारी किया एक गया? व्यक्ति को हमने दिया था। किसको? एक है स्टाफ हमारे यहाँ। क्या नाम है इनका, क्या पद है? निशांत तिवारी। पद क्या है इनका? ये फार्मासिस्ट है। क्या उनको दिया है। सर, जैसे आपको 2 महीने हो गए यहाँ पर चार्ज लिए, क्या 2 महीने में आपने कभी कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, हमने मांगा था रजिस्टर। हाँ, उन्होंने क्या बोला था? तो उन्होंने ये कहा कि मौखिक निर्देश पे देख रहे हैं, लेकिन एक संज्ञान में आया कि वो बाद में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किए हैं इस व्यक्ति ने। अभी आपने कहा था कि उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे पूर्व के डीपीएम ने भी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर नहीं सौंपे थे। हाँ, हाँ। तो मैंने भी आपको नहीं दिए और हाँ, मुझे भी नहीं मिली थी जी। इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसका कारण जो भी हो वो तो उस समय की बात है, लेकिन इस बीच में भी उनके द्वारा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे। क्या सर आपको इन सब मामले में कुछ घोटाला नजर आ रहा है क्या, कि कुछ घोटाला हुआ है इसलिए? डॉक्यूमेंट्स हाथ में क्या कुछ चीजें अपन बता नहीं सकते, तो डॉक्यूमेंट छुपाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ झाला। डॉक्यूमेंट्स देखने पे ही मैं बता पाऊंगा। एक बार डॉक्यूमेंट में देख लूं, उसके बाद में फिर बताता हूँ कि सर, 2023 से 2025 तक जो खरीदी हुई है, लगभग कितने करोड़ की खरीदी हो गई होगी आपके अनुसार? अब अमाउंट का अंदाजा तो मैं नहीं बता सकता। एक रफ आइडिया कितने की हो गई होगी? रफ आइडिया 1-2 करोड़ की हो सकती है, या उससे ज्यादा की भी हो सकती है, देखने पे ही पता चलेगा। वैसे मुझे आपकी जानकारी अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 15 करोड़ की होगी, जो आपको जानकारी में है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे। वो देखना पड़ेगा मुझे कि किससे कितना आइटम है। अच्छा, क्या है। इस सब खरीदी में सीएमएचओ जो है वो भी जिम्मेदार हैं, उनको जानकारी में चीज रहती है क्या? सीएमएचओ साहब की मतलब अनुमति सीएमएचओ सर से ली है या नहीं अनुमति, ये भी देखना पड़ेगा कि वो ली है कि नहीं उन्होंने। ये आप मानते हैं कि इतनी बड़ी खरीदी अगर होती है तो सीएमएचओ के संज्ञान में मामला जाता है, उनके साइन होते हैं, दोनों के हस्ताक्षर से ही पूरी खरीदी होती है? हाँ, नहीं, हस्ताक्षर तो दोनों के ही होते हैं। तो स्वाभाविक उनकी जानकारी में तो होना चाहिए कितने जानकारी बड़े में, हाँ। खरीदी हुई और रजिस्टर कैसे गए। कभी सीएमओ साहब ने से आपकी कोई चर्चा नहीं हुई इस मैटर पे? नहीं, इस विषय में चर्चा ऐसी डायरेक्टली नहीं हुई है चर्चा, क्योंकि वो मेरे समय का नहीं था, मेरी अवधि का नहीं था, तो इसलिए इस विषय में मैंने चर्चा नहीं की है। बाकी मेरी अवधि का या मेरे कार्यकाल का वो तो सारा क्लियर है, सारा उपलब्ध है।
कहीं आपने राइटिंग में सीएमएचओ को लिख के दिया कि मुझे ये रजिस्टर प्राप्त नहीं हुई? नहीं अगर नहीं, इसमें वो कोई तो मामला जो अगर मेरी बनता जो है, तो प्रभार मामला लिस्ट है वो तो सीएमएचओ साहब के नॉलेज में है कि मेरे प्रभार में कुछ नहीं मिल रहा है, हमको मालूम। तो आपने कभी शिकायत की कि सर इतना समय हो गया मुझे 2 महीने, मुझे आज तक पूर्व का जो भी रिकॉर्ड था वो अवेलेबल नहीं कराया गया है? शिकायत की बात इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं तो अपना जो जब से कर रहा हूँ मैं अपना सारा कुछ देख रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ उनके नॉलेज में है चीजें। पुराने का मैंने जरूर नहीं किया है। क्या सर ऐसा भी संभावना हो सकती है कि खरीदी जो रिकॉर्ड में दिखाई गई है वो खरीदी की गई नहीं है, सिर्फ कागजों पे खरीदी की गई हो, इसलिए रजिस्टर को वो गायब तो किया गया? काफी डिटेल वाली चीजें हैं। स्टोर में वो क्या उपलब्ध है क्या नहीं, वो स्टोर से भी थोड़ा पता करना होगा क्योंकि हमारा भी सीएमएचओ स्टोर भी है। जी। तो जब तक रजिस्टर या फिर कुछ ऐसी सामग्री की जांच नहीं होती है उसके पहले बताना ही मुश्किल होगा कि क्या परमानेंटली खरीदा है। सर ये रजिस्टर, ये जो खरीदी होती है स्टोर में, वो कौन कौन सी चीजें खरीदी जा सकती है या खरीदी गई होंगी? कुछ भी, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग का एक तो मटेरियल होता है जो हम प्रिंट कराते हैं, वो सामग्री होती है। उसके बाद में दवाइयाँ होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, यही सारी चीज़ें। कंप्यूटर भी होंगे? हाँ, कंप्यूटर भी रहते कुर्सियाँ हैं। टेबल भी होंगी? हाँ, फर्नीचर भी रहते हैं। तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि फर्जी बिल बना के उनको पेमेंट कर दी गई हो, फर्जी बिल बनवा लिए गए हो और पेमेंट अब खाते वो से निकाल लिए? पेमेंट पे भी देखना पड़ेगा। कुछ बिल पेंडिंग है, अभी बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ। अभी भुगतान के शेष हैं, सभी के भुगतान नहीं हुए हैं और जो भुगतान अभी बाकी हैं उनका तभी किया जाएगा पेमेंट जब कि हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई में वो चीज़ खरीदी है कि नहीं। उसका वेरीफाई करने के बाद ही क्या बोलते हैं उन वेंडर्स का जो है सर ये भुगतान पेमेंट करेंगे। जो आता है, इतने करोड़ों का जो पेमेंट आता है, वो किस खाते में आता है और किनके संयुक्त हस्ताक्षर से उस पेमेंट को दिया जाता है? नहीं, वो तो पेमेंट मतलब भुगतान प्रक्रिया तो सीएमएचओ और डैम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर के द्वारा की जाती है। गतिविधि का क्रियान्वयन जो है डीपीएम के द्वारा किया जाता है। डीपीएम के द्वारा गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है और सीएमएचओ महोदय से अनुमोदन लिया जाता है। उसके बाद में अनुमति लेने के बाद में ही ये सारी चीज़ें जो है वो भुगतान प्रक्रिया की जाती है। सर जैसे विजय पांडे जी के बारे में सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी मार्कशीट भी फर्जी है और इनकी नियुक्ति भी फर्जी है। अब वो जांच का विषय है, जांच इस बारे में चल रही क्या है। कहीं से इसकी जानकारी मिली है आपको? कि ऐसा नहीं, भी है? राज्य स्तर से गठित जांच दल आया भी था यहाँ पे। हाँ। और जांच की भी थी। हम्म। तो अभी उसकी जांच रिपोर्ट आना शेष है। ये कब जांच दल आया था और एक क्या महीने जांच पहले। की, आपको जानकारी है? 1 महीने पहले। 1 महीने हाँ, पहले। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ों की जांच हुई है, डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं, जमा किए हैं। सर अगर ऐसा कोई पाया जाता है, इतना बड़ा पद है डीपीएम का, इतना बड़ा घोटाला सामने भी आया, मार्कशीट फर्जी अगर पाई जाती है या नियुक्ति पाई जाती है, तो क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होनी चाहिए उन पर, ऐसे बड़े पद? नहीं, हमारे तरफ से तो नहीं, वो तो जो CM राज्य स्तर से और की जाएगी। शासन की तरफ क्या होनी चाहिए? अब राज्य स्तर जो भी निर्णय लेगा, राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा क्योंकि वो वरिष्ठ अधिकारी गण ही इस बारे में निर्णय लेते हैं। जो सक्षम अधिकारी है राज्य स्तर ही है इस विषय में निर्णय लेने के लिए। आपका शुभ नाम? सर मेरा आदित्य तिवारी नाम है। ठीक, पद बता दीजिए सर। मेरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ। ठीक। संतोष जैन, संपादक की कलम से।